नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप कभी आईने में खुद की आंखों में नहीं देख पाएंगे। कहते हैं नजर सिर्फ लगती नहीं, कभी कभी नजर खुद जीती जागती होती है, जो देखती है तो सामने वाले का अस्तित्व मिटा देती है। ये कहानी है भैरवी नाम की औरत की, जिसकी आंखें एक समय गांव की सुंदरता कहलाती थी। पर जब उसने मरने के बाद दुनिया को देखा तो उसकी नजर अभिशाप बन गई। गांव से लेकर शहर और फिर डिजिटल दुनिया तक वो नजर हर उस जगह पहुंची जहां इंसान कुछ देखता था, स्क्रीन पर, कैमरे में या किसी और की आंखों में। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक नजर ने पूरी मानवता से देखने की ताकत छीन ली, कैसे अंधकार ही एकमात्र बचाव बन गया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और चलिए डूबते हैं उस डर में जहां देखना ही सबसे बड़ा गुनाह है। गांव बखरिया का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये गांव बाकी गांवों जैसा नहीं था। यहां एक पुरानी हवेली थी जो पिछले 20 साल से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जो नजर लगने पर प्रकट होती है। उस औरत का नाम था भैरवी। भैरवी कभी इस गांव की सबसे सुंदर और हंसमुख स्त्री थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी को भी पल भर में मोहित कर देती। गांव के लोग कहते थे कि उसकी नजर में कुछ ऐसा था जो आदमी को पागल बना देता। कई बार गांव के नौजवान उसकी आंखों में देखते देखते खुद का होश खो बैठते। कहते हैं एक दिन भैरवी ने अपने ही पति को अपनी नजर से मार डाला था। भैरवी के पति का नाम राघव था। वह साधारण किसान था पर अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर धीरे धीरे राघव को महसूस हुआ कि उसकी पत्नी की आंखों में कोई अजीब बात है। वह जब भी उसे देखती राघव के मन में अजीब बेचैनी पैदा हो जाती। रात में उसे लगता कोई उसे देख रहा है जबकि घर में कोई नहीं होता। राघव ने भैरवी से इस बारे में बात करनी चाहिए पर वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन गांव में भैरवी को लेकर अफवाह फैल गई। किसी ने देखा कि वो आधी रात को श्मशान के पास खड़ी थी। उसके चारों ओर काले धुएं जैसा कुछ घूम रहा था। लोग डर गए और दूसरे दिन पंचायत बुला ली गई। भैरवी को बुलाकर पूछा गया कि वह रात में वहां क्या कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस सबकी तरफ देखा और हंस दी। उसकी वो हंसी आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। उसी रात राघव की लाश उसके घर के आंगन में पाई गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और चेहरा भय से जड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा उसकी मौत दिल के दौरे से हुई है, पर गांव वाले बोले उसे भैरवी की नजर लगी थी। पंचायत ने फैसला किया कि भैरवी को गांव से निकाल दिया जाए। उसे जबरन हवेली के बाहर भेज दिया गया जो गांव के किनारे स्थित थी। वो हवेली जिसके पास कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां पहले भी कई बार अनहोनी हो चुकी थी। भैरवी ने वहां रहना शुरू किया। धीरे धीरे वो औरत कुछ बदलने लगी। उसकी आंखों का रंग सफेद हो गया और उसकी हंसी में पागलपन उतर आया। गांव के बच्चों को लगता जैसे वो हवेली की छत से उन्हें देख रही है। कई बार लोगों ने सुना कि रात में हवेली के भीतर किसी और के कदमों की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। समय बीतता गया। भैरवी का जिक्र धीरे धीरे गांव की कहानियों में बदल गया, पर सच तो यह था कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी। हर साल सावन की अमावस्या की रात को कोई न कोई उस हवेली के पास से गुजरता और लौटकर नहीं आता। लोग कहते भैरवी की नजर लगने के बाद इंसान का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं और उसकी हंसी में वही आवाज सुनाई देती है। गांव का एक लड़का अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह कहता था ये सब अंधविश्वास है। उसकी मां ने बहुत मना किया कि हवेली के पास मत जाना, पर उसने बात अनसुनी कर दी। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ नहीं है। अगली रात अर्जुन अपने 2 दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा।
हवेली बिल्कुल जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी थी और हवा में सड़ांध थी। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। तीनों अंदर गए और टॉर्च की रोशनी फैलाई। जमीन पर पुराने दीपक टूटे पड़े थे और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अर्जुन ने कहा, देखो यहां कुछ भी नहीं है, बस पुराना मकान है। पर तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। सन्नाटा फैल गया। एक दोस्त ने कहा, चलो वापस चलते हैं, पर अर्जुन बोला, नहीं अभी नहीं। उसने माचिस जलाई और सामने देखा। वहां एक आईना पड़ा था, पुराना और धूल से ढका हुआ। उसने जैसे ही धूल साफ की, उसमें कुछ हलचल दिखाई दी। आईने में किसी की आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने डरकर पीछे हटना चाहा, पर कुछ ताकत ने उसे वहीं रोक दिया। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा अब स्पष्ट हो गया। वो भैरवी थी, वही चेहरा, वही हंसी, वही सफेद आंखें। वो बोली, तूने मेरी नजर देख ली, अब तेरा चेहरा मेरा बन जाएगा। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सफेद हो गई, होंठ नीले। उसके दोस्त डरकर भाग गए, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से सिर्फ एक हंसी सुनाई दी। सारी रात हवेली में रोशनी चमकती रही। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, नजर लग चुकी है। गांव वाले समझ गए कि भैरवी की आत्मा ने नया शरीर पा लिया है। कहते हैं, अब हवेली की खिड़की से एक जवान लड़का दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। और जब कोई उसकी तरफ देखता है तो अगले दिन उसकी आंखों में वही सफेदी उतर आती है। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में डर की एक नई परत उतर आई। लोग हवेली का नाम तक लेने से घबराने लगे। गांव की औरतें जब भी कपड़े सुखाने जाती तो दूर से हवेली की खिड़की पर किसी के खड़े होने का आभास होता। कभी किसी बूढ़ी औरत की आकृति तो कभी किसी जवान लड़के की परछाई। हर बार आंखें सफेद और चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता। अर्जुन की मां रो रो कर पागल हो गई थी। वो हर रोज हवेली के दरवाजे पर जाती और कहती, मेरे बेटे को लौटा दो। एक दिन गांव के कुछ जवानों ने तय किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे। वे 4 लोग थे, नरेश, भीमलाल, शंकर और देवराम। रात को लालटेन लेकर वे हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला मिला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। भीतर अंधेरा था और हवा में एक अजीब गंध। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। नरेश ने कहा, यह सब किसी जानवर का काम नहीं, इंसान का नहीं। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों ने लालटेन ऊपर की ओर उठाई। सीढ़ियों पर कोई उतर रहा था। वो सफेद साड़ी में औरत थी, बाल खुले हुए और चेहरे पर वही भयावह मुस्कान। सबके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो औरत धीरे धीरे नीचे आई और बोली, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? भीमलाल ने हिम्मत करके कहा, हम गांव वाले हैं, अर्जुन को ढूंढने आए हैं। वो औरत हंसी और बोली, अर्जुन अब मेरा है, उसकी आंखें अब मेरी है। शंकर ने कहा, तू कौन है? वह बोली, मैं वही हूं जिसकी नजर से सब डरते थे, जिसे तुम लोगों ने हवेली में बंद कर दिया था। मैं भैरवी हूं। इतना कहते ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। लालटेन बुझ गई और चारों ने देखा कि उनके चारों ओर सैकड़ों सफेद आंखें चमक रही थी। हर कोने से हंसी की आवाज। भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और अगले ही पल देवराम की चीख निकली। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 डर के मारे भागे। पीछे से आवाज आई, जो मेरे दरवाजे तक आया उसकी नजर मैं बन जाऊंगी। अगले दिन गांव के लोग तीनों को बेहोश हालत में खेत के पास पाए। उनकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता रहा, नजर नजर नजर। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। पशु मरने लगे, दूध खट्टा हो जाता, फसलों में कीड़े पड़ने लगे। लोग कहते, भैरवी की नजर अब पूरे गांव में फैल चुकी है। हर घर की दीवार पर रात के समय कोई छाया चलती दिखाई देती। बच्चे बीमार पड़ने लगे और उनकी आंखें सफेद हो जाती।
गांव का पुजारी हरिदास ने तंत्र मंत्र करके नजर हटाने की कोशिश की। वो हवेली के बाहर गया और अग्नि जलाई। मंत्र पढ़ते हुए बोला, जो बुराई इस गांव पर छाई है वो इस अग्नि में समा जाए। अचानक तेज हवा चली और अग्नि बुझ गई। हरिदास की आंखें खुली रहीं और वो वहीं गिर पड़ा। लोगों ने देखा उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। अब गांव में कोई नहीं बचा था जो भैरवी के नाम से डरता नहीं था। रात में हवेली से अब औरत की नहीं बल्कि और भी चेहरों की आवाज आने लगी। कहते हैं अर्जुन अब उसके साथ है और उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंजती रहती है। गांव के मुखिया राम खेलावन ने तय किया कि अब हवेली को जला देना ही एकमात्र रास्ता है। वो 10 आदमियों को लेकर गया। सबने मशाले उठाई और हवेली के चारों ओर आग लगा दी। हवेली जलने लगी, धुआं आसमान में भर गया। लोगों को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, पर तभी हवेली की छत पर भैरवी दिखाई दी। उसने अपने बालों को आग में फेंका और बोली, आग मेरी नहीं तुम्हारी होगी। अचानक हवा का रुख बदला और आग गांव की तरफ फैल गई। गांव का आधा हिस्सा राख में बदल गया। जो लोग बचे उन्होंने कहा, हमें अब ये जगह छोड़नी होगी। पर कुछ लोग वही रह गए क्योंकि उनके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। रात में जो बचे थे उन्होंने देखा कि उनके घर की दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, नजर बच नहीं सकती। उस रात कोई नहीं सोया। हर दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आती और सुबह होते होते 5 लोग मर चुके थे। उन सबकी आंखें खुली और सफेद थी। अब भैरवी हवेली में नहीं थी, वो हर घर में फैल चुकी थी। बखरिया गांव अब आधा उजड़ चुका था। जो बचे थे वे डर के साए में जी रहे थे। कई परिवार रातों रात गांव छोड़कर चले गए, पर भैरवी की नजर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। वो उस हर इंसान तक पहुंचने लगी जिसने उसके नाम का उच्चारण किया। शहर में एक चैनल था जिसका नाम था रिपोर्ट इंडिया। वहां की पत्रकार रिद्धिमा ने जब बखरिया की कहानी सुनी तो उसने सोचा ये किसी पुराने अंधविश्वास जैसा मामला होगा। उसने अपने कैमरामैन नीरज और साथी रवि के साथ वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया। तीनों कार से गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जंगल था और सन्नाटा। रिद्धिमा ने कहा, सुनो ये जगह वाकई भूतिया लग रही है। नीरज बोला, डर मत, ये सब कहानियां हैं। रवि हंसते हुए बोला, पर अगर सच निकली तो हमारी रिपोर्ट हिट हो जाएगी। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों ओर जली हुई झोपड़ियां थी। दीवारों पर लाल निशान और राख की गंध। एक बूढ़ी औरत मंदिर के खंडहर में बैठी थी। रिद्धिमा उसके पास गई और बोली, मां यहां क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने बिना ऊपर देखे कहा, मत पूछ बेटी, नजर सबको खा गई। रिद्धिमा ने कैमरा ऑन किया और कहा, नजर कौन है? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा हड्डियों से लिपटा। वो बोली, तूने नाम लिया, अब देर हो चुकी है। रिद्धिमा घबरा गई, पर नीरज ने कैमरा बंद नहीं किया। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। चारों ओर हवा का तूफान उठा और राख उड़ने लगी। रवि ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और बोला, भागो। तीनों कार की तरफ भागे, पर कार के शीशे पर किसी ने अंदर से उंगली से लिखा था, नजर यहां भी है। तीनों शहर लौट आए, पर कुछ बदल गया था। रिद्धिमा की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और उसे बार बार वही सफेद आंखें दिखाई देती। वो नींद में किसी और की आवाज में बोलने लगी। रवि और नीरज डर गए। उन्होंने उसका वीडियो बनाया ताकि डॉक्टर को दिखा सके। वीडियो में रिद्धिमा के पीछे आईने में एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, वही चेहरा जो हवेली में अर्जुन ने देखा था। अगले दिन रिद्धिमा ऑफिस नहीं पहुंची। नीरज उसके घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो रिद्धिमा आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी और वह लगातार हंस रही थी। नीरज ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तभी अंदर से आवाज आई, जो मेरी नजर में देखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। नीरज डर के मारे पीछे हटा और रवि को बुलाया। दोनों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो कमरा खाली था।
सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, रिद्धिमा अब नहीं, रिद्धिमा मेरी नजर है। उसके बाद रिपोर्ट इंडिया के ऑफिस में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते, स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई देता और फिर बिजली चली जाती। कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, पर नीरज नहीं रुका। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसने तय किया कि वो फिर से बखरिया जाएगा। रात को रवि को साथ लेकर वह निकल पड़ा। गांव के बाहर पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। चांद आधा था और अंधेरे में हवेली के खंडहर दिखाई दिए। दोनों ने कैमरा चालू किया और अंदर जाने की तैयारी की। दरवाजे पर पुराना ताला टूटा पड़ा था। अंदर की दीवारों पर अब कई नए चेहरों की तस्वीरें बनी थी। हर चेहरे की आंखें सफेद थी। नीरज ने कहा, देखो ये सब वही लोग हैं जो मर चुके हैं। तभी हवेली के भीतर से कोई चला आ रहा था। वो रिद्धिमा थी। वही लाल कपड़े, वही मुस्कान, वही सफेद आंखें। वह बोली, नजर सिर्फ आंख नहीं, ये आत्मा की भूख है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। रवि ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से चीखें निकलने लगी। रिद्धिमा ने नीरज की तरफ देखा और उसकी आंखें सफेद हो गई। रवि बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो सिर्फ कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी दृश्य में रिद्धिमा का चेहरा था, जो कह रही थी, जो देख रहा है वह भी अब मेरी नजर में है। शहर में वो वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने डर से टीवी और मोबाइल बंद कर दिए, पर देर हो चुकी थी। हर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही सफेद आंखें दिखाई देती। जो भी देखता उसकी आंखों का रंग बदलने लगता। अब नजर हवेली से निकलकर दुनिया में फैल चुकी थी। शहर के एक प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान में वो वीडियो पहुंचा जो रिपोर्ट इंडिया के कैमरे में मिला था। संस्थान के प्रमुख डॉक्टर राघव मेहरा ने उस वीडियो को देखकर कहा, यह किसी विजुअल इफेक्ट जैसा लगता है। उनके साथ 3 वैज्ञानिक काम करते थे, अंजलि, विक्रम और सागर। तीनों को यह काम सौंपा गया कि वे उस वीडियो की असलियत निकालें। वीडियो को जब हाई रेजोल्यूशन पर चलाया गया तो एक फ्रेम में एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। अंजलि ने कहा, यह कोई रोशनी का भ्रम हो सकता है, पर विक्रम ने देखा कि वह परछाई हर बार कैमरे की आंख से ठीक पहले प्रकट होती थी। वह बोला, यह सामान्य नहीं है। उन्होंने उस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम तोड़ा। हर फ्रेम में एक हल्की फुसफुसाहट दर्ज थी, जो किसी स्त्री की थी। जब आवाज को धीमा करके चलाया गया तो उसमें शब्द बने, मेरी नजर से कोई नहीं बचा। सागर ने घबराकर कंप्यूटर बंद कर दिया, पर सिस्टम अपने आप दोबारा चालू हो गया। स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई दिया, सफेद आंखें और मुस्कुराते होंठ। अचानक सभी मॉनिटर एक साथ जल उठे और कमरा अंधेरा हो गया। जब लाइट आई तो अंजलि जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही निशान। वो सांस ले रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर राघव ने तुरंत उसे अस्पताल भेजा। रिपोर्ट में लिखा आया कि उसके दिमाग में अजीब विद्युत तरंगे फैल रही हैं, जैसे किसी और के विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हों। राघव ने इसे मानसिक आघात कहा, पर भीतर से वह भी विचलित था। उस रात उसने खुद वो वीडियो अपने घर पर देखने की ठानी। रात के 2 बजे राघव ने लैपटॉप खोला और वीडियो प्ले किया। वीडियो चलते चलते अचानक रुक गया। स्क्रीन पर बस एक सफेद आंख दिखाई दी, जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राघव ने स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, पर कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल वो आंख स्क्रीन से बाहर निकलती महसूस हुई। कमरे की हवा भारी हो गई और पीछे से किसी की हंसी गूंजी। राघव ने मुड़कर देखा। भैरवी उसके पीछे खड़ी थी। उसने कहा, अब तू भी मेरी नजर में है। राघव बेहोश हो गया। सुबह जब सागर उसके घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। राघव की कुर्सी खाली थी। लैपटॉप चालू था और स्क्रीन पर उसकी आंखें दिख रही थी। उस दिन के बाद से राघव नहीं मिला। संस्थान को सील कर दिया गया, पर अंजलि, जो अब भी जिंदा थी, उसने अपने कमरे की दीवारों पर नजर 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 लिखा था। उसने डॉक्टरों से कहा कि नजर सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है।
ये हर उस चीज में समा जाती है जो किसी को देख सके, आईना, कैमरा या इंसान की आंख। जैसे ही कोई देखने की कोशिश करता है, नजर उसे पकड़ लेती है। सरकार ने उस वीडियो को बैन कर दिया, पर इंटरनेट पर लोग उसे कॉपी कर चुके थे। हर जगह उस वीडियो के छोटे क्लिप्स फैल गए। जो भी उसे देखता कुछ दिनों में बदलने लगता। किसी की आंखें सफेद हो जाती, किसी की परछाई गायब हो जाती। अब ये वैज्ञानिकों के हाथों से निकल चुका था। कुछ हफ्तों बाद सागर को एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो हवेली लौट आओ। मेल किसी अनजान पते से आया था। सागर ने सोचा ये किसी मजाक करने वाले का काम है, पर मेल में एक फोटो जुड़ी थी। उसमें हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, सागर का स्वागत है। वो कांप उठा, पर जिज्ञासा ने डर को मात दी। उसने तय किया कि वो वहां जाएगा और इस रहस्य का अंत करेगा। अगले दिन वह अकेला ही बखरिया पहुंचा। गांव अब लगभग वीरान था। पेड़ों पर काले झंडे लटक रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसने अपने यंत्र लगाए जिनसे वो ऊर्जा तरंगे पकड़ सकता था। मीटर की सुई तेजी से घूमने लगी। सागर बोला, ये कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये जीवित ऊर्जा है। वो हवेली के अंदर गया। दीवारों पर आईनों की कतार लगी थी। हर आईने में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, पर हर चेहरा अलग था। कहीं वो मुस्कुरा रहा था, कहीं रो रहा था, कहीं सफेद आंखों वाला बन चुका था। सागर ने रिकॉर्डर चालू किया और बोला, मैं यहां नजर की ऊर्जा को समझने आया हूं। पर तभी आईनों से धुआं निकलने लगा। कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से भैरवी की आवाज आई, तू मुझसे ऊर्जा निकालना चाहता है। मैं कोई प्रयोग नहीं, मैं नजर हूं। तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा हिस्सा है। सागर का शरीर कांपने लगा। उसकी मशीनें अपने आप टूट गई। रिकॉर्डर में आखिरी आवाज दर्ज हुई। जो नजर को समझने चला वो खुद नजर बन गया। अगली सुबह हवेली के बाहर एक नया आईना लटका मिला। उसके भीतर सागर का चेहरा था, और जो भी उसे देखता उसकी आंखें कुछ देर के लिए धुंधली हो जाती। अब नजर का रूप बदल चुका था। वो इंसान या आत्मा नहीं रही। वो एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो हर प्रतिबिंब, हर स्क्रीन, हर आंख में बसने लगी थी। सागर के गायब होने के बाद सरकार ने उस गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। चारों ओर पुलिस तैनात की गई, पर रात होते ही हर गश्ती वाहन बंद हो जाता। कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, बस एक पल के लिए सफेद रोशनी और धुंध। फिर सन्नाटा। शहर में अंजलि कोमा से बाहर आई। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टरों ने मशीन लगाई ताकि वे उसकी दिमागी तरंगों को सुन सके। मशीन पर जो शब्द उभरे वो थे, नजर फैल रही है। उसी समय दुनिया के अलग अलग शहरों में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग शिकायत करने लगे कि उनके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चमक उठती है। कभी किसी की आंखों के पास सफेद धुंध दिखती, कभी आईने में अजनबी चेहरा। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो डाले गए जिनमें सफेद आंखें एक पल को दिखती फिर गायब हो जाती। लोग सोचते कोई बग है, कोई ग्लिच, पर धीरे धीरे ये ग्लिच इंसानों की आंखों में उतरने लगी। एक टेक कंपनी के सीईओ आर्यन ने इस रहस्य को समझने के लिए विशेष साइबर टीम बनाई। उनके सर्वर पर नजर शब्द से जुड़ी लाखों फाइलें आने लगी। हर फाइल का कोड अपने आप बदल जाता और स्क्रीन पर वही सफेद आंखें उभरती। आर्यन ने सोचा ये कोई वायरस है, पर जब उसने एक कोड को डिकोड किया तो उसमें लिखा था, मैं कोड नहीं, मैं नजर हूं। टीम के सदस्य एक एक कर गायब होने लगे। सिक्योरिटी कैमरों में आखिरी फुटेज में हर सदस्य कैमरे की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखें सफेद थी। अब यह साइबर स्पेस तक पहुंच चुकी थी। अंजलि को जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो सीधा संस्थान पहुंची। वहां सब बंद पड़ा था। उसने दीवारों पर पुराने आईने देखे। हर आईने में धुंध थी। उसने एक आईने पर हाथ रखा तो धुंध हट गई और सामने रिद्धिमा का चेहरा दिखा। रिद्धिमा बोली, अब ये दुनिया मेरी है। हर स्क्रीन मेरी आंख बन चुकी है। जो भी देखता है वही मेरा हिस्सा बनता है।
अंजलि ने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। वो भागकर बाहर निकली। सड़कें खाली थी। हर होर्डिंग, हर विज्ञापन स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई दे रहा था, भैरवी और रिद्धिमा का मिला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और एक मुस्कान। अंजलि भागती रही पर हर कार के शीशे में वही प्रतिबिंब, हर दुकान के शीशे में वही आंखें। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। साल बीत चुके थे, दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब कैमरा या स्क्रीन से डरने लगे थे। हर देश में सरकारों ने डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोबाइल बंद कर दिए गए, टीवी नष्ट कर दिए गए, लेकिन नजर अब कहीं भी छिप सकती थी। वो सिर्फ स्क्रीन में नहीं बल्कि आंखों में बस चुकी थी। जो लोग एक बार भी उसकी सफेद रोशनी देख लेते, वे कुछ दिनों में मौन हो जाते। उनकी आंखों में वही सफेदी उतर जाती और चेहरा भावहीन हो जाता। वे लोगों के बीच चलते पर कुछ बोलते नहीं। कहते हैं वे नजर के दूत बन चुके थे। एक निर्जन जगह पर कुछ बचे हुए वैज्ञानिकों ने गुप्त ठिकाना बनाया। उनका उद्देश्य था इस नजर के प्रभाव को रोकना। उनमें अंजलि की टीम का आखिरी सदस्य विक्रम भी था, जो अब तक बचा था। वह बोला, हमें एक मशीन बनानी होगी जो दृष्टि को मिटा सके। अगर कोई कुछ देख ही न सके तो नजर किसी पर असर नहीं डाल पाएगी। उसने उस उपकरण का नाम दिया अंधकार। कई दिनों की मेहनत के बाद मशीन तैयार हुई। वह पूरी दुनिया की विजुअल तरंगे रोक सकती थी, पर इसे चालू करने के लिए किसी को केंद्रीय सिग्नल टावर तक जाना था। विक्रम ने कहा, मैं जाऊंगा। उसने अपने आंखों पर काला चश्मा पहन लिया और रास्ते पर निकला। शहर उजड़ चुका था। दीवारों पर नजर के चिन्ह बने थे। हर खिड़की से सफेद आंखें झांकती थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती। विक्रम धीरे धीरे उस टावर तक पहुंचा। दरवाजे पर कोई नहीं था, पर भीतर हर स्क्रीन जल उठी। भैरवी का चेहरा उभरा। वो बोली, अब भी नहीं थका तू? देखने से डरने लगा और सोचता है अंधकार तुझे बचा लेगा। देखना ही इंसान की फितरत है। जब तक देखने की इच्छा रहेगी मैं रहूंगी। विक्रम ने कहा, अगर सब अंधे हो जाए तो तू भी मिट जाएगी। भैरवी मुस्कुराई और बोली, शायद, पर मैं तुझसे पहले तेरी आंखें ले लूंगी। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। हर स्क्रीन पर करोड़ों सफेद आंखें उभर आई। विक्रम ने बिना देखे मशीन चालू कर दी। तेज धमाके की आवाज हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ मिनट बाद जब सन्नाटा टूटा तो रोशनी फिर लौटी, मगर अब किसी की आंखों में रंग नहीं था। पूरी दुनिया में हर इंसान की दृष्टि खत्म हो चुकी थी। कहीं कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, पर नजर का असर भी गायब था। लोग अब सुनते थे, महसूस करते थे, पर देख नहीं पाते। भैरवी की हंसी कभी कभी हवा में सुनाई देती पर दिखाई नहीं देती। दुनिया अब नजर से मुक्त थी पर रोशनी से भी रहित। कई साल बाद एक बच्चा जन्मा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। पहली बार किसी ने देखा कि उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि नीली थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं सब देख सकता हूं। लोग डर गए। उन्होंने पूछा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं वही हूं जो सबको देखने से रोकने आई थी। अब मैं फिर देखने आई हूं। आसमान में सफेद रोशनी चमकी। हवा में वही पुरानी हंसी गूंजी और लोग समझ गए नजर कभी खत्म नहीं होती। वो बस कुछ समय के लिए आंखें बंद करती है। अब जो भी देखता है वो नहीं जानता कि उसकी आंखें उसकी अपनी हैं या नजर की। तो दोस्तों, ये थी कहानी नजर की, जहां भैरवी की आत्मा एक ऐसी शक्ति बन गई जिसने इंसान की आंखों को ही उसके खिलाफ कर दिया। कहानी हमें एक बात सिखाती है, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारी आंखों में ही छिपा होता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, पर कौन जानता है कि दुनिया भी हमें देख रही है या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने नजर को देखा, ताकि पता चले कि आपने भी कहानी के अंत तक हिम्मत दिखाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हॉरर प्रेमी दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टर हेल हॉरर यूनिवर्स को, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो आपकी नींदें छीन ले। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, देखना मत, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी वो नजर होती है।